जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक गांव में बहुत सारे मुस्लिम कास्ट के लोग रहते थे। वे अपने धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, लेकिन कुछ ही हिंदू लोग थे जो अपने धर्म को मानते थे, लेकिन मुस्लिम इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा उन्हें तंग करते थे और उन्हें अपना पूजा पाठ और प्रभु की भक्ति नहीं करने देते थे। इस तरह से जो भी हिंदू लोग थे उस गांव में तंग आकर अपने अपने घर छोड़कर जाने लगे। एक बार की बात है, उस गांव में एक बंदर आया और वह बंदर उस गांव में जितने भी अंगूर की खेती हुई थी उसे तोड़ता रहता, खाता रहता। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। धीरे धीरे करके जो भी मुस्लिम कास्ट के लोग थे उन्होंने सोचा, यदि हम लोग इस बंदर को बुला फुसला कर इसे बंद कर देते हैं तो उनकी अंगूर की खेती बच जाएगी और वे लोग परेशान भी नहीं होंगे। इस तरह से प्लान करके हुए एक कमरे में बहुत सारा अंगूर का गुच्छा ला कर रख दिए और उसके रास्ते पर बाहर निकलते हुए भी बहुत सारे फल फ्रूट रख दिए। वह बंदर देखा कि हाँ, तो बहुत ही आसानी से बहुत सारा फल फूल मिल जाएगा। वह उसे खाता खाता कमरे की तरफ बढ़ गया और देखते ही देखते वह कमरे में चला गया। जैसे ही वह कमरे में गया, वे घात लगाए बैठे थे और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उस बंदर को वहीं बंद कर दिए। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, कोई दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। बंदर उसी में चीखता चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनकर किसी को थोड़ा सा भी दया नहीं आता कि वह उस दरवाज़ा को खोल दें और वह बंदर बाहर निकल जाए। इस तरह से धीरे धीरे जैसे ही 1 हफ्ता बीता, उसके बाद से उस बंदर की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आनी बंद हो गई थी और वह बंदर उसी कमरे में अपना दम तोड़ दिया था। जो लोग ऐसा कर रहे थे वे अपनी बिरादरी में इस बात को फैला चुके थे। वहाँ पर एक मौलवी रहते थे। उन्होंने कहा, जो तुम लोग कर रहे हो यह बहुत ही गलत है। किसी बेजुबान जानवर को ऐसे कमरे में बंद करके मारना बहुत बड़ा गुनाह होता है और इस गुनाह की सज़ा तुम लोगों के साथ साथ तुम लोगों की आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगी। क्योंकि मेरे तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, मैं कुछ दिनों में इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन इस पाप कर्मों का फल तुम लोगों के आने वाले संतानों को मिलेगा। इस तरह से वो मौलवी ने कई बार इन लोगों को चेताने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने और उस बंदर को अंत तक बंद रखे। कुछ समय बाद वो बंदर तो मर गया था, लेकिन मौलवी का भी इंतकाल हो जाता है। लोग बड़े खुश थे कि चलो अब बंदर मर गया, उनकी फसलों को कोई बर्बाद नहीं करेगा। और ये बंदर ऐसा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन लोगों को नुकसान झेलने पड़े थे। इस तरह से धीरे धीरे कुछ दिनों तक तो ठीक चला, लेकिन एक दिन जब एक नया बच्चा पैदा हुआ तो उसका शरीर तो इंसानों के जैसे था, लेकिन मुंह बंदर के जैसे था। उसके परिवार के लोग देखकर हैरान रह गए, आखिर ऐसा बच्चा कैसे हो गया। वे लोग इस बात की चर्चा अगल बगल में भी किए कि चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, मतलब उस गांव में जो भी बच्चे पैदा होते थे उनका शरीर तो इंसानों के जैसे होता था, लेकिन मुख बंदर के जैसे होता था। इसलिए उन लोगों को यह डर सताने लगा कि जो मौलवी साहब कहे थे वो बात सच थी और उनकी वजह से, के कर्मों की वजह से उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बंदरों के मुख वाले पैदा हो रहे हैं। धीरे धीरे कुछ और समय बीता और उस गांव के जो भी लोग थे उनके भी मुख बंदरों के जैसे बनने लगे। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। अब उस गांव में पूरी तरह से इस बात का कौतूहल मच चुका था कि लोग एक एक करके बंदर बनते जा रहे थे। सब लोग डरे सहमे से रहते थे। सब लोग कोशिश करते थे कि अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर जो हवा चल रही है उसकी वजह से ही लोगों के मुख बंदर के जैसे बनते जा रहे हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इस बीमारी से, इस तकलीफ से, इस समस्या से कौन बचाएगा। एक बार की बात है, एक बागेश्वर भक्त भिक्षा मांगते हुए उस गांव में पहुंच गए। जब उस गांव में वो पहुंचे तो वहां उन्हें कोई भिक्षा देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह इकलौते हिंदू धर्म को मानने वाले थे और बाकी लोग वहाँ सारे के सारे मुस्लिम कास्ट के लोग थे। बहुत कम ही लोग बचे थे जो अपना घर छोड़कर नहीं जा रहे थे। उन लोगों के घर में 1 आध लोगों का मुख बंदरों के जैसे हो गया था। बागेश्वर भक्त ने जैसे ही देखा, उस बच्चे को देखा, उन्होंने स्मरण किया अपने भगवान को और सोचा कि भगवान ये क्या हो रहा है।
उन्हें ध्यान आ गया और उन्हें सारी चीज़ जो भी घटनाएं उस गांव में घटी थी उसका ध्यान आ गया। उन लोगों ने बागेश्वर भक्त से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हम लोगों ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, हम लोगों के बच्चों का भी मुख क्यों ऐसे होता जा रहा है। तो बागेश्वर भक्त ने कहा कि ठीक है, मैं कल पुनः आऊँगा और कोशिश करूँगा इन बच्चों का मुख सही हो जाए। बागेश्वर भक्त अगले दिन गए और पुनः आए और उन्होंने भगवान के द्वारा स्मरण किया हुआ जल उन परिवार के बच्चों को दिया जो हिंदू लोग थे। उनके बच्चे धीरे धीरे ठीक हो गए। अब इस बात का चर्चा चारों तरफ फैलने लगा कि कोई बाबा आए थे और उन्होंने जल पिलाया, जिसकी वजह से बच्चों का जो मुख बंदर के जैसे हुआ था वो ठीक हो गया है। अब मुस्लिम बिरादरी के जो लोग भी थे वो लोग भी उस बाबा को ढूंढने लगे, लेकिन उन लोगों का ये मन था कि जैसे ही बच्चे ठीक हो जाएंगे, बड़े ठीक हो जाएंगे, हम लोग उस बाबा को मार देंगे, क्योंकि यदि वह बाबा जिंदा रहते हैं तो एक बार फिर से पूरे उनके गांव में हिंदू बिरादरी का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला हो जाएगा और वो लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे। इसलिए वह ढूंढने लगे कि बाबा कब आएँ और कब बच्चों को ठीक करें। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बाबा नहीं आए तो वे लोग ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में जाकर वे लोग देखे तो बाबा वहीं पर एक कुटिया बनाकर वहीं पे भगवान की साधना में लीन थे। अब क्या था, ये लोग भी जाकर उनकी शरण में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे कि हम लोगों के बच्चे के मुख बंदर के जैसे हो गए हैं, आप कृपा करके ठीक कर दें। आप तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं मानते हैं, आप तो भगवान के भक्त हैं, और आप यदि हम लोगों के बच्चे का मुख ठीक कर देते हैं तो आपकी बहुत ही ज़्यादा कृपा होगी, बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी। इस तरह से ये लोग गिड़गिड़ाने लगे। बागेश्वर भक्त ने देखा कि लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उनको इस बात का ध्यान था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। उन्होंने बच्चों का मुख ठीक कर दिया और धीरे धीरे उस गांव के जितने भी बच्चों का मुख बंदरों के जैसे हो गया था, सबका मुख ठीक हो गया। लोग फिर से कहने लगे कि हे बाबा, जो बड़े लोग हैं उनके भी मुख ठीक कर दीजिए, उनके भी मुख बंदरों के जैसे बन गए हैं। बागेश्वर भक्त कहने लगे, देखिए बच्चों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसलिए इनका मुख सही हो गया है। आप लोगों ने तो उस बंदर को तड़पा तड़पा कर मारा था, उसके श्राप की वजह से इस गांव में इस तरह की आपदा आई थी और इस वजह से आप लोगों के मुख बन गए हैं। आप लोगों के मुख ठीक नहीं हो सकते हैं। लोग फिर से गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे। बागेश्वर भक्त ने सच्चाई बता दी कि आप लोग सोच रहे थे कि हम लोगों के मुख जब ठीक हो जाएंगे तो उस भक्त को मार देंगे, लेकिन भला आप लोगों के सोचने की वजह से आपके मुख ठीक थोड़े ना हो जाएंगे। वे लोग फिर से गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, नहीं बाबा, हम लोगों में बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोगों को क्षमा कर दीजिए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग भी ठीक हो जाएं। यदि हम लोग ठीक हो जाते हैं तो जहाँ भी हम लोग उस बंदर को मारे थे, हम लोगों की पश्चाताप के रूप में हम लोग एक मंदिर बनाएंगे और हम लोग भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। इस तरह से बागेश्वर भक्त ने अपना आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते गांव में जितने लोगों के मुख बंदरों के जैसे बने थे सब ठीक हो गए। सबने भगवान की जय जयकार लगाई, बागेश्वर बाबा की जय हो के नारे लगाए और उन्होंने एक भव्य मंदिर का स्थापना किया और वहाँ पे वे लोग हिंदू लोगों के साथ मिलजुल कर पूजा पाठ करने लगे और देखते देखते उस गांव में अमन शांति का माहौल हो गया और पुनः उन लोगों की जो भी फसलें थी सब ठीक होने लगी और उन्हें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं रहा। इस तरह से बागेश्वर बाबा की कृपा से उस गांव में एक बार पूरा जीवन पटरी पर आ गया था और सब लोग बड़े खुश हो गए थे। भक्तों, जो लोग भी भगवान की पूजा अर्चना सच्चे श्रद्धा भाव से करते हैं, भगवान उनके दुखों को दूर करते हैं और अपने आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाती है। इसलिए यदि आप लोग भी बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं और प्रभु की आस्था में विश्वास रखते हैं तो प्रभु का जयकारा लगाइए और प्रभु का ध्यान करते रहिए। और बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूलें। आप सभी पर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे।